नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के जाल में बुरी तरीके से वो फंस चुकी है। सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे इतना मजबूत होता चला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अब इससे निकल पाना, इससे बच पाना बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। उसकी गिरफ्तारी और उसको सजा मिलना लगभग तय सा हो चुका है, क्योंकि सीबीआई के हाथ कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं, कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, कई ऐसे गवाह अब सामने आ चुके हैं जिससे रिया चक्रवर्ती अब बच नहीं पाएगी। ईडी को अलग कुछ नई जानकारियां मिली हैं। ईडी को बैंक अकाउंट से, रिया चक्रवर्ती के फादर के लॉकर से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे भी विस्फोटक चीजें जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस ड्रग माफिया, उस रैकेट को तहकीकात करने में जो हासिल कर चुकी है, उससे रिया चक्रवर्ती की स्थिति सचमुच अब बहुत ही खराब हो चुकी है। लेकिन इन सब के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले यह मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई ने जब पूछताछ रिया चक्रवर्ती के साथ की तो वहां रिया चक्रवर्ती के साथ आखिर हुआ क्या। कई सारे लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं, लोग ये ट्रेंड भी कल कर रहा था कि रिया चक्रवर्ती को किसी ने कोई एक थप्पड़ लगा दी या उसकी पिटाई की गई। ये बेकार की बातें हैं, ये सब चीजें नहीं हो रही वहां। लेकिन रिया चक्रवर्ती जैसे ही सीबीआई की पूछताछ के लिए उस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची, वहां पहुंचते ही रिया चक्रवर्ती के होश फाकते हो गए, क्योंकि वो दो शख्स जो पिछले 3-4 दिनों से उस गेस्ट हाउस में, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है, उसे वहां पे इसलिए झटका लगा कि ये लोग अब रिया चक्रवर्ती के साथ नहीं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्हें वहां पहली बार पता चला कि ये लोग अब सरकारी गवाह बनने वाले हैं, अब प्रूवर बनने वाले हैं, और ये सारे राज, सारी चीजें वो खुद ब खुद सीबीआई को बता रहे हैं। तो ये जो झटका लगा, उससे रिया चक्रवर्ती का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म ही वो चौपट हो गया। और इससे भी ज्यादा जब उससे सवाल जवाब किए गए तो वो ना तो ठीक से जवाब दे पाई, ना समझ पाई कि सीबीआई आखिर इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही है। एक तो प्रैक्टिस उन्होंने इंटरव्यू में किया था, उन्हें लगा था कि सीबीआई शायद राजदीप सरदेसाई की तरह उनसे सवाल पूछेगी, लेकिन जब पहला ही सवाल दागा गया रिया चक्रवर्ती कंफ्यूज हो गई। वो पहला सवाल ही ऐसा है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। सीबीआई ने बहुत ही बेसिक सा सवाल किया कि क्या आपका सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेक ऑफ हो चुका है। इस सवाल के जवाब में वो कंफ्यूज हो गई, उसको समझ भी नहीं आया कि उसके बारे में वो क्या जवाब दे। और मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती इस सवाल का जवाब तक नहीं दे पाई। उसे लगा कि ये कैसा सवाल है, क्योंकि ये सवाल ही बहुत सारे राज अपने साथ लेकर के आएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आगे पूछी जाएंगी। अगर ये कहती कि हाँ हमारा ब्रेक ऑफ हो गया तो ये अगला सवाल यही होता, तो अगर सब आपने रिश्ते खत्म कर लिए थे तो आप फिर मॉर्चुरी में क्या करने गई थी, और रिश्ते थे तो फिर आप दौड़ी दौड़ी भागती हुई ये खबर सुनकर कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है तो आप उसके घर क्यों नहीं आए। ये विरोधाभास, ये जो बिहेवियरल पैटर्न है, ये अपने आप में ये बताता है कि रिया चक्रवर्ती के दिल में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, जिसे सीबीआई को काफी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसे एक एक करके कूड़े दे और उससे सवाल जवाब करे। जब इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो सीबीआई ने उनसे महेश भट्ट के बारे में पूछा, और वो तमाम चैट जो अब पब्लिक में है उसके बारे में जब पूछा गया तो उसके बारे में भी वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई। एक और सवाल किया गया कि 8 तारीख को आखिर वो क्या हुआ था, किस वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत के घर को छोड़ के गई थी। क्या वो सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि तुम घर छोड़ के चली जाओ, जैसा कि उसने राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में कहा था। लेकिन वहां इसकी जुबान फिसल गई, वो अलग अलग कहानी बताने लग गई कि किस वजह से उसको वहां से छोड़ के जाना पड़ा।
और इसलिए ये सारी चीज़ें जो वो बता रही थी इंटरव्यू में और जो सीबीआई के पूछताछ में वो जवाब दे रही है, वो बहुत ही फर्क है उसमें। और जब बात डिस्क की आई, वो 8 डिस्क, तो इस सवाल पे रिया चक्रवर्ती अभी भी उसी जवाब पे अडिग है जो उसने अपने इंटरव्यू में दिया था कि वो नहीं जानती कि उसके जाने के बाद घर के अंदर क्या हुआ, उस हार्ड डिस्क में क्या था, क्या डाउनलोड किया गया, कैसे हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया, इसके बारे में वो बिल्कुल अपने आप को अनजान बता रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि 8 तारीख को ही ये घटना क्यों घटी, और ये रिया चक्रवर्ती से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि 8 तारीख को ये घर छोड़ के जाती है और कुछ अनजान लोग घर आते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के कंप्यूटर से, उसके लैपटॉप से सारा डाटा 8 हार्ड डिस्क में लेकर के चले जाते हैं। अब ये तो कह रही कि वो अनजान है, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जब वो ये बात सीबीआई को बता रही थी तो इसके ही गैंग का एक सदस्य सिद्धार्थ पिठानी ये रिपब्लिक टीवी के चैनल पे उसके पूछताछ के दौरान, वो कार से भाग रहा था, उस दौरान उसने ये खुलासा कर दिया कि 8 तारीख को कई सारे अनजान लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर आए थे, और वो कौन लोग थे ये नाम सिद्धार्थ पिठानी ये बता रहा है कि उसने सीबीआई को बता दिए हैं। मतलब सीबीआई के पास ये पूरी जानकारी आ चुकी है कि वो हार्ड डिस्क लेने वाले वो कौन लोग थे, उसे किसने भेजा था। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब वो लोग इस हार्ड डिस्क में अपने डाटा को डाउनलोड कर रहे थे, उस दौरान लगातार सुशांत सिंह राजपूत को धमकी भरे फोन आ रहे थे और ये सारी चीज़ें सबकी मौजूदगी में वहाँ पे हो रही थी। तो अब सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती इस हार्ड डिस्क के बारे में क्यों अनजान बन रही है, और यही सवाल एक ऐसे हैं जिसे आज सीबीआई फिर से ग्रिल करेगी और फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछने वाली है। लेकिन एक और इस बीच खुलासा हुआ जब ड्रग्स के बारे में बताया गया। ड्रग्स के बारे में कई सारे चैनल में भी उस तरह की स्टोरीज मैं देख रहा हूं जो रिया चक्रवर्ती और ये बॉलीवुड गैंग, ये जो रिया को बचाने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि बॉलीवुड के अंदर वो 20-25 नाम जो ड्रग रैकेट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, उनका नाम दुनिया के सामने आए, तो ये बता रहे हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत खुद कंज्यूम किया करता था, और वो जो बात कर रही है जया शाह से, वो दरअसल सिर्फ एक मीडियम थी, उसके फोन का इस्तेमाल हो रहा था। यही बात आज उसने ड्रग्स के बारे में सीबीआई को भी बताया है। लेकिन इसमें रिया चक्रवर्ती की एक बहुत बड़ी चूक हो गई। शायद रिया चक्रवर्ती को ये पता नहीं है कि 4000 से ज़्यादा पेजेस के उनके व्हाट्सएप चैट के प्रिंट आउट सीबीआई के पास है, और उन चैट से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम कर रहे थे, जिन लोगों को रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंट किया था, वही लोग आपस में उन चैट्स में ड्रग्स को सुशांत को देते हुए, बातचीत करते हुए, उसे लाते हुए, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से ड्रग्स को लेकर के आती थी, किस कार में जाती थी, कहाँ से वो डिलीवरी लेती थी, ये सारे खुलासे, ये सारी जानकारियाँ न सिर्फ सीबीआई के पास है बल्कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास भी ये सारी जानकारियाँ हैं, वो सारे नाम हैं, वो सारी चीज़ें सीबीआई और जांच एजेंसियों के पास है। और इसलिए जो रिया चक्रवर्ती जिस तरह से इंटरव्यू में अपने आप को इनोसेंट बताने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो फेल हो गई। लेकिन सीबीआई के सवालों में जो वो जवाब दे रही है उसके बदले में, उससे वो उनकी पूरी कली अब खुलती नजर आ रही है। और इसलिए जो सीबीआई का एकमात्र जो बयान जो हर मीडिया में आया, जो कहा गया कि सीबीआई ने पूछताछ के बाद ये जानकारी दी है कि ये सीबीआई की टीम जो पूछताछ कर रही थी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद हर आंसर्स, उसके जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इसलिए लगातार अभी उसकी ग्रिलिंग चलती रहेगी। कहने का मतलब ये है
कि एक झूठ बचाने के चक्कर में रिया चक्रवर्ती ने जो झूठ का जंजाल जो बुना है वो धीरे धीरे सीबीआई के सामने बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती सीबीआई की जाल में फंसती तो चली जा रही है, लेकिन इसका दर्द अब उन लोगों को अनुभव हो रहा है जो लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने में जुटे हुए थे, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को एक ड्रग एडिक्ट, उसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर का रोगी साबित करने में जुटे हुए थे। क्योंकि ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो तैयारी है, जो उनकी जांच है, जिस तरीके से वो आगे आने वाले दिनों में खुलासे करने वाली है, उससे कई सारे लोग, कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े एक्टर्स बेनकाब होंगे। लेकिन इससे भी अहम जानकारी जो सीबीआई के पास आई है वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट बिल्कुल अब साफ साफ उस दिशा की ओर जा रहा है जिस तरीके से 70 फोटोग्राफ्स, नए फोटोग्राफ्स सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी के सामने आए हैं, उससे ये मसला और संगीन होता चला जा रहा है। मुंबई पुलिस के ऊपर गाज तो गिर ही रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसे एक आत्महत्या बताने के लिए कई सारी झूठ का जो पुलिंदा उन्होंने मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश की, और वो सारे झूठ अब एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। देखना यह है कि केंद्र सरकार कब मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर एक्शन लेती है, वो दो डीसीपी जो आरोपियों के साथ रिश्ते और इस पूरे केस को गुफअप करने का जिन पे आरोप है उन पे कब कार्रवाई होती है, और कब वो चेहरा दुनिया के सामने आता है, वो साजिश करने वाला शख्स दुनिया के सामने आता है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। हमारी नज़र सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े हर पहलू पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।